आफ्टर दिस? ओके, धन्यवाद। सब बैठ जाए तो हम भी बैठना पड़ेगा। हम भी बैठ गए जी। ओके, तो दशहरे में आपने देखा हमने यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया, हमने लकड़ी इकट्ठी की और जला दी। रावण ऐसा तो नहीं दिखता था, राइट? लेकिन हमने ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पर? हम लोग रावण क्यों नहीं जलाते? रावण वैसे जो है, रावण कुंभकर्ण, ये जय विजय है, भगवान के भक्त हैं, तो भक्तों को जलाना तो अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लो आप में कोई भक्त है, उसको हम ड्रामा करने के लिए उसमें कंस का रोल देते हैं और वो जैसे स्टेज से उतरा उसको जला दें। कहता भाई मैंने ड्रामा किया था, तुमने मेरे को वाकई में जला दी तुम लोगों ने। तो इस तरह से जय विजय जो है ड्रामा कर रहे हैं भगवान की लीलाओं में, रावण का, कुंभकर्ण का, इस तरह से। तो इसीलिए जो ड्रामा कर रहे हैं, लीलाओं में भाग ले रहे हैं भगवान के, उनको हम नहीं जलाते। तो इसीलिए हमें रावण को, उनकी एफिजी को जलाना नहीं चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ वी टेक सम पाइल ऑफ वुड्स, उसके बाद उनको जलाते हैं। जलाते क्यों भला? क्यों जलाते हैं हम? और आसपास हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? कौन जली थी, अयोध्या या लंका? हाँ, अच्छा, लंका सोने की है। कभी सोने में ऐसे आग लगती है? लेकिन सोने में आग लग गई, कमाल की बात है। अच्छा, अयोध्या में क्या क्या, वहां ग्रीनरी है, आग तो वहां लगनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर ग्रीनरी है तो उससे वो जल जाए। लेकिन अयोध्या के भी जली नहीं, लंका जो कि जलने वाली नहीं थी वो जल गई। अच्छा, तीर्थस्थल किसको मानते हैं, अयोध्या को कि लंका को? अयोध्या को। लेकिन सोने की क्या है, लंका तो आइडियली भाई जो सोने की है वो ज्यादा कीमती मानी जानी चाहिए। लेकिन तीर्थस्थल क्या माना जाता है, अयोध्या। अयोध्या का मतलब ही अयोध्या, जहां युद्ध नहीं होते, आपस में सबका बड़ा प्यार है, उसको बोलते हैं अयोध्या। तो जहां पर भगवान सेंटर में होते हैं और सबका आपस में प्यार होता है, उसको बोलते हैं अयोध्या। जहां पर चमक दमक तो खूब होती है लेकिन एक दूसरे का शोषण होता है, उसको बोलते हैं लंका। लंका अल्टीमेटली चल जाती है। तो ये जो जलना है, ये प्रतीक है कि अल्टीमेटली जो लंका वाले स्टाइल में जिएगा वो तो जलेगा, वो तो जलेगा भाई। भले ही बाहर से कितना तामझाम हो उसके पास, सोने की लंका हुई, लेकिन वो तो फूक गई भाई। लेकिन अयोध्या ना, अयोध्या का मतलब ये भी है कि जो उससे युद्ध नहीं कर सकता कोई, इतने शक्तिशाली, सबके समय इतनी एकता है, कोई अयोध्या में रहने वाले से लड़ नहीं सकता। और रावण का एक नाम है दशानन, राइट? और दशरथ, और किसका नाम है? एक तो दशानन और दशरथ, यस। तो एक है दशरथ, एक है दशानन। तो दशानन क्या है, 10 सर हैं उनके, राइट? और दशानन यानी, और जो दशरथ महाराज है, उनका नाम दशरथ क्यों था? क्योंकि 10 दिशाओं में जो रथ को हाँक सके एक साथ, तो इसमें बोलते हैं दशरथ। 10 दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। कितने हो गए? 8। एक ऊपर और एक नीचे, 10। जो 10 दिशाओं में एक साथ लड़ ले उनको बोलते हैं दशरथ। लेकिन साथ ही इसका मतलब भी है जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त हुई है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 जिन्होंने इनको जीता हुआ है, उनके यहाँ कौन प्रकट होंगे? राम। ऑन दी अदर हैंड, जिसके सारे 10 सर में डुप्लिसिटी है, लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, ईगो है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? खत्म। तो इसीलिए हमारे हीरो कौन होने चाहिए, दशरथ या दशानन? दशरथ। दशरथ, यस। तो इसीलिए अब हमें, हमारे अंदर रावण तो है ही, अब रावण को पता कैसे जलाएं? अच्छा, रावण में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि हमारे अंदर भी है? जैसे रावण में क्वालिटी थी लस्ट। लस्ट, बहुत कामुक आदमी। वेदवती को देखा, वेदवती तपस्या कर रही थी, कहता है बड़ी सुंदर लग रही है, तो क्या तपस्या कर रही है, इतनी प्यारी बंदी है, तो इसको मैं उठा के लेके जाऊंगा मैं तो। वो अच्छी लग रही है मेरे को तो ये, कहता है। और फिर रूप धर के पहुंच गए वेदवती के पास। वेदवती जी ने जब मना कर दी कि मेरे प्रभु तो सिर्फ श्री राम है बस, अरे क्या तू भी, उसके बाल पकड़ लिए। बाल पकड़े तो वेदवती ने क्या किया, अपने हाथों से बाल काट दिया अपने। क्या तूने मुझे छू के दूषित कर दिया, मैं फिर से बन के आऊंगी, मैं फिर से आऊंगी और तेरे नाश का कारण बनूंगी। तो वेदवती आई है छाया सीता। तो इस प्रकार से रावण ने ये श्राप लिया कि मैं फिर से आऊंगी और तेरा नाश करूंगी। तो ये बात 16 लस्टे की कोई तपस्या भी कर रही है ना, तो पाँव नहीं छुएगा उसके, बदमाश नहीं का। तो इसलिए हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अगर लस्ट है, यानी कि भगवान की संपत्ति को भोगने की इच्छा है, तो उसको बोलते हैं रावण मेंटालिटी। तो आइए अपने अंदर की लस्ट को ऐसे निकालें, लस्ट तू बाहर आ जा, और आइए इस अग्नि में इसको फेंक दें। लस्ट तू जल जा, जय श्री राम, जय श्री राम।
यस। और हमारे अंदर क्या मेंटालिटी है? भगवान का इस्तेमाल करना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अच्छा, वो रावण में कैसे थी? जब राम जी का अटैक हो गया तो रावण ने अपनी रुद्र वीणा बजाई और रावण को प्रकट कर दिया, सॉरी शिव जी को प्रकट किया। क्या शिव जी आप मेरी मदद करो, आप जाके राम से लड़ो और राम को खत्म कर दो। शिव जी ने कहा तुम चाहते हो तुम्हारी मदद करूं? कहते हाँ बिल्कुल। क्या तो मेरी मदद है एक सुझाव के रूप में, सीता मैया को राम जी को वापस कर दो, ये मेरी मदद है। कहते नहीं, मैं चाहता हूं लड़ो, जाके राम से राम को हरा दो। शिव जी ने कहा देखो राम मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनसे लड़ूंगा मैं हार जाऊंगा, तो इसीलिए मेरा सुझाव है तुमको सीता मैया जी को राम जी को वापस कर दो। और उन्होंने जब वैसे बोला था रावण ने कहा बात तो सही है, वैसे कर देना चाहिए वापस। नहीं, मैं रावण कभी नहीं। फिर सोच आ गया, अरे हमारी आइडेंटिटी तो रावण वाली है। तो शिव जी को भी प्रयोग करें किसके लिए? अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। यानी हम भगवान के पास जब भौतिक इच्छाएं लेकर रहते हैं, रुक्मिणी द्वार पर इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, मेरा ब्याह नहीं हो रहा ब्याह रचा दो, मांगली लड़की दिला दो, मांगली लड़का दिला दो, नौकरी नहीं हो रही नौकरी दिला दो, मेरी बीवी मेरे बाल खाती है उसके भी बाल मैं कभी नोच सकूं, मेरा पति बड़ा सन किया उसके पेच कस सकूं, ऐसी इच्छाएं लेके हमें भगवान के पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रावण की जो इष्ट देव को मिसयूज करने की मेंटालिटी है उसको निकालेंगे हम। और जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, ये एक और गई उसके अंदर। यस, वेरी गुड। अब ईगो को लेकर जाते हैं। अब जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो सीता स्वयंवर के अंदर धनुष रखा है, और धनुष किसका धनुष है? शिव जी का धनुष है, जिसको कि 300 क्षत्रिय, त्रेतायुग के क्षत्रिय आके देख, आज ये तो 3 लाख क्षत्रिय भी नहीं उठा सकते उसको, क्योंकि आजकल लोग होते हैं हम क्षत्रिय हैं हम खत्रिय हैं, और यहाँ से गमला उठाने को वहां बोल दो कमर बैठ जाती है उनकी। तो कलयुग के क्षत्रिय का हाल है, सारे कलयुग क्षत्रिय एकदम बोगस। ये त्रेतायुग के क्षत्रिय थे, 300 क्षत्रिय, वो उठाते थे इसको एकदम और नैपकिन पहन करके उठाते थे। भाई एडल्ट डायपर पहनने पड़ते हैं, अगर उठाते उठाते कुछ हो भी जाए तो गंदगी ना हो। वो भारी भरकम था शिव जी का धनुष, बहुत भारी था भाई। तो एक समय ऐसा हुआ कि सीता मैया थी, सीता मैया ऐसे घूम रही थी, तो उन्होंने तो ना सहेलियों के साथ घूमते हुए फूल तोड़ना चाह रही थी, तो फूल थोड़े ऊंचे लगे थे, तो डंडी वंडी पड़ी थी, लेकिन डंडी से वहां फूल टूट नहीं रहे। क्या सीता कोई लंबी वाली कुछ डंडी है क्या? कितनी लंबी से एक डंडी है, तो श्री जनक महाराज सुबह सुबह उसके आगे बत्ती घुमाते हैं, उसके आगे वो अंदर पड़ी, वो लेकर के आती है, वो धनुष लेकर गया शिव जी का, था फूल तोड़े, और फूल तोड़ रही थी, तो मंत्री ने देख लिया, सीता ने शिव जी का धनुष उठाकर फूल पत्ते तोड़ रही हो, तो इसको उठाते हुए तो 3-3 क्षत्रियों के धोतियां बंदी हो जाती है, ये तो ऐसे उठाई हुई है। अरे भाई, पहुंचे जनक महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज सीता ने शिव जी का धनुष उठाया हुआ है। शिव जी का धनुष उठाएगी मेरी कोमल सीता है, वो धनुष उठाएगी, जाओ सर पे नींबू निचोड़ो तुम मूर्खानंद है, जाओ महामंत्री देख करके आओ, क्या बोल रही है, बांगड़ू भटूरे हो गए सबके सभी, जाओ देख करके आओ। महामंत्री भी देखे, वो भी अभी तोड़ रही थी, ये तो वाकई में तोड़ रही है। जनक महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज वो तो वाकई में शिव जी के धनुष से फूल पत्ते तोड़ रही हो, तो सीता ने ऐसा किया क्या? तुम भी जाओ, तुम भी नींबू नहीं छोड़ो सर के ऊपर, क्या बातें करते हो आप, सब पगला गए हैं, जाओ छुट्टी में जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, तुम लोग घूमो फिरो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वहां जनक महाराज खुद गए, तो सीता जो है धनुष वैसे घुमा रही थी, कहते और तो पत्ते बचे नहीं, चलो इसको रख आती है। और इसको जनक महाराज ने जब ये देखा, अरे भाई ये क्या होगा भाई, तो सारा चर्चा वर्चा हुई, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट वार्ट देखा गया, तो उन्होंने कहा अरे तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है आपकी बिटिया। तो कहता अगर ये लक्ष्मी स्वरूप है तो इसलिए नारायण स्वरूप पति कहां से ढूंढेंगे आप? क्या सिंपल है, जो शिव जी का धनुष उठा लेगा तो वो नारायण ही होगा, शिव जी आएंगे नहीं, उनको पता है तो लक्ष्मी है, तो इसीलिए वो तो आएंगे नहीं, इसके अलावा फिर सिर्फ नारायण ही बचते हैं, वही आएंगे फिर, तो वही तरीका है। तो फिर धनुष को रखा गया, कई सारे आए उठाने के लिए, ग्लूकॉन डी के डब्बे पी के आए, और कौन से होते हैं वो प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन शेक पी करके आए कि आज करना है, तो सब 18 घंटे जिम करके आए थे कि शिव जी का धनुष उठाना है, सीता तो हमारी होगी।
खूब जिम विम शुरू करके आए थे, खूब 6 पैक 8 पैक 20 पैक बना के, जिनका फैमिली पैक था वो भी अंदर करके आए भाई। जाएंगे भाई, आज तो शिव जी का धनुष उठाएंगे, सीता इतनी सुंदर है, हमारी होके रहेगी भाई। तो कोई आए, उन्होंने अपना उस पर हाथ जमाया ना, कोई नहीं उठा पाया। उठाते उठाते कईयों की धोतियां गंदी हुई, लेकिन कोई नहीं उठा पाया। तो जनक महाराज बड़े दुखी हो गए कि मेरी बेटी का विवाह तो हो ही नहीं पाएगा जी। ओहो, मेरी बेटी का विवाह भला कौन करेगा। तभी अनाउंसमेंट हुई, आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण। कहते ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले ये क्षत्रिय भला क्या उठाएंगे शिव जी का धनुष। अरे मेरे इष्ट देव है वो, मैं उठाऊंगा इनको। और फिर रावण ने क्या किया, रावण कुछ नहीं किया, सीधे धनुष पे अपना हाथ लगा दिया और क्या उंगलियां नीचे डाल दी, ऐसे अभी उठाने वाला है। अब शिव जी कैलाश में देख रहे थे ये ड्राईबाज कहां से आ गया है, ये मैंने राम जी के लिए रखा है धनुष वहां पर, ये कैसे यहाँ आ गया भाई। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी अपने खुद के धनुष में घुस गए, उसको इतना भारी बना दिया कि उसकी उंगलियां जो नीचे गई हुई थी धनुष के वो दब गई। और चिल्लाओ तो चिल्लाओ शिव जी। तो शिव जी ने थोड़े तरस खा करके थोड़ा सा वेट हल्का किया तो उंगली निकाली उसने, तो जितने भी वहां बैठे थे क्षत्रिय कहता हम बनी बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, तेरे में कौन सी रीढ़ की हड्डियां घुसी हुई हैं। तो सबकी हंसियां निकली, सबकी हंसियां निकली। सबको जब रावण ने ऐसे देखा हाय, और वहां से तिल मिलाता हुआ चला गया। अब जनक महाराज बड़े उदास थे, मेरी बेटी का विवाह कौन करेगा, कौन करेगा मेरी बेटी से विवाह, कोई है ही नहीं, कोई धनुष उठा सके जो आए। अरे तभी जो है वहां पर विश्वामित्र मुनि भी थे, उन्होंने कहा ये रघुकुल शिरोमणि है, इनका नाम है राम, इनको मौका दिया जाए। कहते हैं इसकी बाजू है देखो, इसका तो कोई 6 पैक भी नहीं है बेचारे का, कोमल कोमल भुजाएं हैं इसकी, इतना कोमल है ये, इसको इसके साथ फ्रैक्चर वगैरह हो गया, कहाँ पे जाएंगे हम इसका इलाज कराने के लिए, छोड़िए आप रहने दीजिए, कहाँ उठा पाए। लक्ष्मण को सुन के गुस्सा आ गया, कहता आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने के लिए श्री राम के प्रति। प्रभु श्री राम चाहे तो सुमेरु पर्वत को अपने बाजू में लेके उसका मसाला निकाल दे उसका अच्छे से। ये क्या है शिव जी का धनुष, क्या है, ठीक है आपको इतना विश्वास उठा कर फिर। अब हालांकि श्री राम है, प्रभु है, लेकिन उन्होंने सम्मान देते हुए कि मेरे भक्त का धनुष है भाई, प्रणाम किया अपने भक्त को, और फिर धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चलाते चलाते उसको तोड़ दिया। तो धनुष किसका प्रतीक है, धनुष प्रतीक है ईगो का, अहंकार का। अहंकार को कोई नहीं उठा सकता, कोई भी अपने अहंकार को नहीं उठा सकता। सबने अहंकार को जस्टिफाई कर रहे थे, ये देखो मेरी ईगो नहीं थी, नॉट दैट इट वाज माय ईगो, ये तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, एक आत्मसम्मान की बात होती है। पर होती क्या है वो ईगो। तो ईगो को हम अच्छे शब्दों में बता देते हैं, इट इज नॉट दैट आई एम ईगोइस्ट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सेल्फ एस्टीम नाम की एक चीज होती है, यू नो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, ईगो। कोई भी अपनी ईगो को उठा नहीं पाया। ईगो कौन उठा पाता है, राम, राम उठा सकते हैं, और राम ना सिर्फ उसको उठा सकते हैं बल्कि उसको तोड़ सकते हैं। तो हमारे अंदर भी ईगो है, तो आइए अपने अंदर की ईगो को लें, खूब सारी है, इकट्ठी करें, बहुत सारी है, बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, और इसके भाग को लेकर के जय श्री राम। हाँ वाह, बहुत बढ़िया, काफी जल रही है, बहुत बढ़िया। हाँ खूब जली थी ये, जब किसी को पड़ता आके देखती थी, खूब जल रही थी, आज असल में चली है ये। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जल्द तेरी ऐसी दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की जो टेंडेंसी है वो भी रावण के अंदर थी। मारीच का इस्तेमाल किया किसके लिए, ताकि सीता को प्राप्त किया जा सके। तो हमारे अंदर भी ऐसी मेंटालिटी रहती है कि हम लोगों का इस्तेमाल करें ताकि मेरे काम हो जाए पूरे। तो उस मेंटालिटी को हम इकट्ठा करेंगे। यस, जय श्री राम, जय श्री राम। यस, श्री राम विजय उत्सव की जय, दशहरा महामहोत्सव की जय। तो इसलिए हम ये बीच में आग जलाते हैं, क्योंकि जलाने के लिए कुछ चाहिए होता है ना। हमारे पास बहुत माल भरता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या जलाएं सर,
ऐसे जलाएंगे आग जलाएंगे सब मिल करके। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओके, अभी हमारे बीच में केक कटिंग सेरेमनी भी है एंड देन वी विल हैव प्रसादम टुगेदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे